तो हम तो समझ रहे हैं कि ठीक है, जिसमें एस लग जा रहा है वो तो हमारा बन जा रहा है पॉसेसिव प्रोनाउन, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे? तो आप याद रखें कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन का जरूरत है। 90% एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। सवाल कि जब 90% एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है तो ये 10% को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या? अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो सब प्रीवियस ईयर 2023 का फिलहाल जो पूछा गया है वो है। हम टारगेट 2024 को लेके चले, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। तो आप, क्योंकि ग्रामर तो ग्रामर, हम इसमें देखेंगे कौन सा आंसर है और ये भी देखेंगे कौन सा आंसर नहीं है, और जो नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये सीखेंगे ज़्यादा। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं 10 मिनट टाइम दे करके मेरा टाइम खराब हो गया है, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं कि वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और किसी और का वीडियो देख सकते हैं जहाँ ज़्यादा आप सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना जरूरी है। तो बढ़ते आगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिटेन एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी, है ना, जिसका नाम अननोन तो लिखा हुआ अननोन, है ना, अननोन मतलब गुमनाम, जिसको जानते नहीं। तो इट इज डिफिकल्ट, सबसे पहले देखते हैं कि पहला सही है कि गलत है, और गलत है तो क्यों। इट, ठीक है, इट हमारा क्या है? इट है हमारा सिंगुलर। इट क्या है? सिंगुलर के लिए आता है। तो इसके साथ ये जब ये सिंगुलर वर्ब का परफॉर्म कर रहा है, कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा है? ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। जब इट सिंगुलर सब्जेक्ट का परफॉर्म कर रहा है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसके अंत में कोई भी, ऐसे याद रखते हैं एस फॉर सिंगुलर, ट्रिक से याद रखते हैं एस फॉर सिंगुलर। अच्छा, एस फॉर सिंगुलर मतलब क्या? तो जिसके जिसके अंत में एस होगा वो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जिसके जिसके अंत में एस होगा वो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे इज क्या सिंगुलर है? लास्ट में एस है तो वो सिंगुलर है। वाज सिंगुलर है, लास्ट में एस है तो सिंगुलर है। हैज वह है, हाँ, लास्ट में एस है तो सिंगुलर है। हैव सिंगुलर है? नहीं है, क्योंकि लास्ट में एस नहीं है। वो हर वर्ब, ऐसा नहीं कि खाली हम लिंकिंग वर्ब का उदाहरण लिए तो इसका मतलब खाली यही। हम कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं रन, रन मतलब दौड़ना, ये प्लूरल हुआ, एस लगाया ये सिंगुलर हुआ। तो वर्ब में एस फोर क्या होता है? सिंगुलर। तो जितना भी वर्ब होता है एस लगा हुआ लास्ट में वो सिंगुलर होता है। और इट किसको परफॉर्म कर रहा है? इट सिंगुलर सब्जेक्ट को परफॉर्म करता है। तो इट के साथ इज, यानी कि ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर को बताता है। यहां तक अभी सही हुआ। इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ टू है हमारा, टू हम इन्फिनेटिव है। टू क्या है? इन्फिनेटिव है। अब जब टू इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग करते हैं। टू के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हमको कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज अगर टू के साथ हम बी लगा दें तो उसके बाद हम वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग करेंगे और वो हमारा पैसिव वॉइस में होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस में। क्यों? ये टू प्लस बी प्लस वर्ब थ्री पैसिव में होता है और ये एक्टिव में होता है। तो हम यहां देखेंगे कि इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन, या ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट ये इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है बनाए रखना गुमनामी को। अब अगर देखें सही है कि गलत है, आगे देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन, टू के बाद हमको वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए इन्फिनेटिव, वर्ब का पहला फॉर्म है। अगर हम ग्रामर से चल रहे हैं तो यहां तक सही हुआ, अगर ग्रामर से चल रहे हैं तो सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। रिटेन एनोनिमिटी, ठीक है, गुमनामी। अब वाइल, वाइल क्या होता है? वाइल अपने साथ हमेशा जेरंड फॉर्म लेता है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म लेता है। वर्ब का चौथा फॉर्म लेता है। अच्छा, जेरंड कहते हैं किसको है? तो वो हर वर्ब, वो हर नाउन, सॉरी, वो हर वर्ब जिसके बाद हम आईएनजी का प्रयोग कर लेते हैं और नाउन के रूप में कार्य करता है उसको जेरंड कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे जंप हमारा क्या है? वर्ब है। तो हम बोलेंगे जंपिंग गर्ल, उछलती हुई लड़की, तो ये जंपिंग जो है वो हमारा जेरंड है। क्यों? क्योंकि नाउन का काम कर रहा है वर्ब। जैसे हम लिखें डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। अब डांसिंग गर्ल लिखे हैं तो इसका मतलब नाचती हुई लड़की है। डांस हमारा वर्ब है, आईएनजी लगा के उसको नाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा जेरंड होता है। ठीक। तो वाइल के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। वाइल वर्किंग, जब काम कर रहा था, तो वाइल के बाद क्या आया? वर्ब का चौथा फॉर्म आया, वाइल वर्किंग। यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाइल के बाद क्या आता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वाइल के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। इन हमारा क्या? इन है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब ना है तो क्या आएगा? तो ये आएगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या तो कोई उसका नाउन रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन रहेगा। अगर वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ इनके बाद आया है दुनिया, वर्ल्ड्स, पूरी दुनिया का।
तो ये तो हमारा नाउन हो जाएगा। और जब नाउन हो, ये हमारा क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल ये बोल ले या तो डिटर्मिनर बोल ले। डिटर्मिनर क्यों बोल ले? क्योंकि डिटर्मिनर वही आता है नाउन के पहले आता है हमेशा। जैसे द ए भी डिटर्मिनर है, एन भी डिटर्मिनर है, द भी हमारा डिटर्मिनर है। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है ना तो ये हमारा क्या होता है? नाउन होता है। अगर इसके बाद दो वर्ड होता है तो पहला वाला हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, दूसरा वाला कहते हैं नाउन है। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला वाला कहते हैं एडवर्ब है, दूसरा वाला कहते हैं एडजेक्टिव है, और तीसरा वाला कहते हैं कि नाउन है। अब नाउन कैसे पहचान सकते हैं? जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन होता है। पहचानने का तरीका, पेन्स नाउन है, डस्टर्स नाउन है, माइक्स नाउन है। जितना प्लूरल बना सकते हैं, जिसको छू सकते हैं वो नाउन है। ये नाउन है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? OUS एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है। हम ज्यादातर बोल रहे हैं, हमेशा नहीं। AL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, IC एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है। ठीक, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि एडजेक्टिव जो कैसा कैसी का जवाब दे दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। राम गरीब लड़का है। कैसा लड़का है? गरीब लड़का है। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है? गरीब। यानी कि ये जो पुअर हुआ ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। वो भिखारी लड़का है। कैसा है? भिखारी है। तो ये जो भिखारी मेंडिकेंट हुआ ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, तो एडजेक्टिव कैसा कैसे। और एडवर्ब आप याद रखें कि जो कब कहां का जवाब दे, या फिर 80% 90% आप याद रख लें कि 90% LY एंडिंग वर्ड हमारा क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। 90% LY एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। सवाल कि जब 90% LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है तो ये 10% को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या? तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अगर नाउन में हम कभी LY लगा दें, ध्यान से समझिएगा, अगर नाउन में LY लगाए तो वो हमारा एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में अगर हम LY लगा दें तो वो हमारा एडवर्ब बनता है। ठीक, तो जब नाउन में LY लगा करके जो एडजेक्टिव बनता है ना वही 10% हो जाता है। इसीलिए LY एंडिंग वर्ड 10% एडजेक्टिव भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर आपको 90% LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब मिलेगा। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लिखे यहां पर फ्रेंड। ये फ्रेंड हमारा क्या है? दोस्त। फ्रेंड है, दोस्त। और ये फ्रेंड में अगर हम LY लगा दे, फ्रेंडली, दोस्ताना रूप। कैसा रूप? दोस्ताना रूप। तो ये हमको क्या बता रहा है? एडजेक्टिव। पहले ये नाउन था और जब LY लगा दिए तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि 10% जो LY एंडिंग वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव हुआ करता है। आगे, अब अगर हम एडजेक्टिव में अगर हम बदले, जैसे अभी हम बोले पुअर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। वो कैसा लड़का था? गरीब लड़का था। तो पुअर में अगर हम LY लगाएं तो ये हमारा बन गया एडवर्ब, पुअरली। तो अब समझ में आया कि 10% जो है वो क्यों नहीं होता है LY एंडिंग वर्ड? एडवर्ब। हाँ, तो लेकिन याद रखना LY जो है 90% LY एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। आगे बढ़े, तो यहां हो गया द, और द के बाद क्या वर्ड है या नाउन होता है? द के बाद एक ही वर्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन है। द वर्ल्ड्स मोस्ट, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री द का प्रयोग है। उसके बाद वेल नोन, जो बहुत ही अच्छा से जाना गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत अच्छा से ये ऑर्गेनाइजेशन जाना जाता है। अब सवाल हमको गलती कहीं नहीं मिला, लेकिन अगर एक बार पढ़ के देखें, यहां ग्रामर का कोई गलती नहीं है। हो सकता है कुछ वर्ड का खेला हो या फिर कुछ हटाना हो। इट इज डिफिकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल है टू रिटेन एनोनिमिटी, गुमनामी को बनाए रखना। गुमनामी को बनाए रखना नहीं होता है, गुमनामी को हम लोग को मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है। हम लोग रिटेन क्यों कब करते हैं? कोई बॉलर है तो वो रिटेन करता है, अपना बनाए रखता है। 2-3 मैच नहीं खेला, मतलब मान लेते हैं कि 1 साल नहीं खेला, फिर आया रिटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हम भी बॉलिंग करेंगे, वो रिटेन करना होता है। यहाँ नाम को जो गुमनामी है उसको रिटेन नहीं करके हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? उसको मेंटेन करते हैं। तो मेन, MAIN, मेन, TN, मेंटेन। ठीक, आगे, तो ये हुआ इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन, नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एनोनिमिटी, गुमनामी को। उसके बाद वाइल वर्किंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट वेल नोन, TIN10। आगे बढ़े, आगे तो पहला समझ में आ गया कि इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल है मेंटेन करना अपना गुमनामी को, अपना नाम जो छुपा है उसको बहुत ही मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। रिटेन मतलब तो बढ़ाए रखना होता है। तो यहां ग्रामर कितना सीख लिए, लेकिन गलती क्या था? वर्ड में। आगे बढ़ते हैं। आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं, सही है।
इज एम आर है और उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब सही लग रहा है। अभी तक पहला सेंटेंस अगर पढ़ रहे तो सही लग रहा है, आई एम, आई के साथ तो एम लगता है, ये तो सही है। अभी तक खाली सही लग रहा है, आगे देखेंगे तब न लगेगा गलत है। नहीं, आई एम ठीक है, इज एम आर साथ वर्ब का चौथा फॉर्म है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में है, यहां तक सही लगा। आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं इन द क्रॉस रोड, कहां पर? क्रॉस रोड गार्डन, मतलब क्रॉस रोड गार्डन होगा, वहां पर वो चल रहा है। सिंस मॉर्निंग, कब से? सुबह से। हो गया गलती। क्या हो गया गलती? वो कब से चल रहा है? सुबह से चल रहा है। और जब भी सुबह से चलने का बात होता है, जैसे फोर आ गया, सिंस आ गया, इसका मतलब काम लंबे समय से हो रहा है, और जब काम लंबे समय से होता है तो इसका मतलब उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगता है। नहीं याद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? ऐसे याद रखते हैं कि जब भी सेंटेंस में फोर और सिंस दिखे तो उसके साथ हम एच प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, एच प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जब भी फोर सिंस दिखे उसके साथ एच प्लस वर्ब थ्री प्रयोग। हाँ, कभी कभी परफेक्ट टेंस में भी होता है लेकिन उसमें एच होगा, हैव होगा। तो यहां हम कर देते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग है, सुबह से चल रहे हैं, और जब सुबह से चल रहे हैं तो आई एम को हम कर देते हैं आई हैव बीन वॉकिंग, आई हैव बीन वॉकिंग। तो इस एम को हटा करके हम करते हैं हैव बीन। अब ये सही होगा। कैसे सही हुआ? क्योंकि यहां जब सिंस देखे तब समझ में आया नहीं ये काम लंबे समय से है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आई एम वॉकिंग तो मतलब हम अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन यहां सुबह का बात किया, और जब सुबह से बात किया लंबा समय हुआ तो फिर हैवेस लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू वांट टू विजिट अ जू? सबसे पहले यहां देखने चलते हैं कि ये गलत है नहीं, तो फिर क्यों नहीं गलत है, ये तो देखना बनता है ना। डू यू वांट, क्या तुम पसंद करते हो? डू है। सबसे पहले जब डू आए तो डू हो गया, डी से जितना भी खेल है, डिड और डज, ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तीनों के साथ क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो डू डिड डज के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो डू के साथ ये जो वर्ब है ये हमारा वर्ब का पहला फॉर्म ही तो है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यू वांट, और यू भी प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल ही लगेगा, एस तो आएगा नहीं, तो पहला वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं लगा। हम बोले टू हमारा इन्फिनिटिव होता है, टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म है, यस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जू, जू मतलब वही चिड़ियाघर, तो एक जू में घूमने के लिए गया, देखते हैं। तो डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो? टू विजिट, विजिट करना, घूमना, अजू एक जू, ठीक है, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन, जब, यू गो टू अहमदाबाद, जब तुम अहमदाबाद जाओगे तो तुम चाहते हो कि वहां घूमे। लेकिन एक बात अगर हम देखें यहां, तो जब कोई चीज को निश्चित कर दिया जाता है, डिफिनिट बना दिया जाता है, तो हम उसमें क्या प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहां लिख दिया है कि जब तुम अहमदाबाद जाओगे तो जू जाओगे कि नहीं, तब चिड़ियाघर जाओगे। तो कहने का मतलब है नाम तो दे दिया मेरा अहमदाबाद, और जब नाम अहमदाबाद का जू दे दिया है तो इसका मतलब यही है कि जब नाम दे दिया तो फिर तो निश्चित हो गया, और जब डिफिनिट हो गया तो इसका मतलब आर्टिकल भी डिफिनिट चाहिए, निश्चित आर्टिकल चाहिए, और जब डिफिनिट है तो फिर ए की जगह क्या करेंगे? द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ए जो है वो हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित आर्टिकल है। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझते हैं, आर्टिकल ए भी है, एन भी है, और आर्टिकल द भी है। अगर ए लिखते हैं तो उसको क से लेकर के आज्ञा तक का साउंड देता है, तभी हम लिखते हैं। एन तब लिखते हैं जब अंग से लेकर के आ तक का साउंड देता है, तब लिखते हैं। तो जब ए आगे और द कहां लिखते हैं? डिफिनिट में, तो ये हमारा है अनिश्चित आर्टिकल यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल, और ये हमारा है डिफिनिट आर्टिकल। जैसे कोई चीज को हमको अगर बताना हो, हम बोले गाय चरती है, तो खाली मेरा घर का गाय चरती है, पूरा दुनिया का गाय चरती है? पूरा दुनिया का गाय चरती है, तो इसलिए उसमें प्रयोग करेंगे अ काउ। और अगर वही चीज लिखे पक्षी उड़ती है, तो वो खाली यही का पक्षी उड़ती है? पूरा दुनिया का, पूरा दुनिया का उड़ती है, तो उसमें करेंगे अ बर्ड्स फ्लाई। अ बर्ड, सॉरी बर्ड्स नहीं, आ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, अ बर्ड फ्लाई। लेकिन अगर वही चीज अगर हम लिख दे पक्षी उड़ रही है, तो इसका मतलब तो देख के बोल रहे उड़ रही है, डिफिनिट हो गया। ऐसा थोड़ी पूरा दुनिया का पक्षी अगर हम देख रहे सब अब ये उड़ रहा, कोई बैठल होगा, कोई सुतल होगा, कोई खा रहा होगा, कोई सुत रहा होगा, तो उड़ रही है तो इसका मतलब वो तो डिफिनिट हो गया, देख के बोल रहे वही वाला बात कर रहे हैं, और जब वही वाला का बात कर रहे हैं तब होगा द बर्ड इज फ्लाइंग, पंछी उड़ रही है। गाय चर रही है तो फिर ग्रेजिंग करेंगे, द काउ इज ग्रेजिंग, गाय चर रही है। तो इसका मतलब कि जो चीज को हम
डिफिनिट बना दिए, उसमें तो आर्टिकल दा लगता है। तो यहाँ तो डिफिनिट बता दिए, जू में तो ठीक है, जू डिफिनिट नहीं है, आज जू सही है, लेकिन बोल दिया अहमदाबाद का, तो हम तो डिफिनिट कर दिए कि अहमदाबाद वाला पूरा दुनिया में तो बहुत सारा जू है, तो ए सही है। लेकिन हम बोल दिए खाली अहमदाबाद वाला, हम बोल रहे हैं कि जब तुम अहमदाबाद जाओगे तब वहां का जू देखोगे कि नहीं, तो इसका मतलब अहमदाबाद का है। और जब डिफिनिट कर दिए तो फिर आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वर्किंग, आफ्टर हमारा क्या, प्रीपोजिशन। और जब आफ्टर प्रीपोजिशन है तो हम बताएं कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कैसा लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है आफ्टर वर्किंग सो मच, बहुत ज्यादा काम करने के बाद। आहा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहां पर, इन द फील्ड। इन प्रीपोजिशन हम बोले कि वर्ब आएगा तब आईएनजी लगेगा, नहीं तो कोई नाउन आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा। द डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है, तो इसका मतलब ये नाउन है। कहां पर, खेतों में बहुत ज्यादा काम करने के बाद, यस्टरडे, पिछले दिन। पास्ट में आ गया ना हो सेंटेंस। पिछले दिन का बात कर रहे हैं कि जब बहुत, आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड यस्टरडे, बीता हुआ कल में जो हम काम किए थे। डिड यू टू का ब्रेक, क्या तुमने ब्रेक लिया। अब ठीक है, यस्टरडे है तो यहाँ डिड सही है, लेकिन अभी बताए थे कि डू हो, डिड हो या फिर डज हो, इसके साथ हमेशा एक ही वर्ब का प्रयोग होता है, और वो वर्ब का पहला फॉर्म होता है। और जब वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो ये डिड है, और डिड है वहां, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये जो वर्ब का दूसरा है, ये क्या शकरकंद छिल रहा है, तो ये गलत हो गया, यहां करना पड़ेगा टेक अ ब्रेक। आगे बढ़ते हैं। द फूड कंटेनर, सही बात है, द फूड कंटेनर, भोजन वाला जो कंटेनर है, इज नॉट इनफ बिग, ये उतना भी बड़ा नहीं है, टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल, कि ये अफेक्टेड पीपल है, उन लोगों का डिमांड को पूरा कर सके, ये इतना बड़ा कंटेनर नहीं है। सबसे पहले देखते हैं गलती क्या है, पहला में तो सही है द फूड कंटेनर। अब द फूड कंटेनर क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम वही फूड कंटेनर का बात कर रहे हैं जो बड़ा नहीं है, क्योंकि फूड कंटेनर तो बहुत है, लेकिन हम उस फूड कंटेनर का बात कर रहे हैं जो बड़ा नहीं है, नॉट इनफ बिग, जो बड़ा नहीं है, जो बड़ा नहीं है हम उसका बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको डिफिनेट कर दिए कि जो बड़ा ना, रे जो बड़ा नहीं है उसका बात कर रहे हैं हम, ऐसा है ना, अरे छोटका छोटका, तो इसलिए लगा ले द, यस सही, द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ। ठीक है, इस किस लिए हो, तो द फूड कंटेनर एक को बता रहे, क्योंकि अगर प्लूरल होता तो कंटेनर्स होता, ये तो सिंगुलर हो गया। और हम बोले जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, तो ये हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। नॉट इनफ बिग, ये बिग क्या है, एडजेक्टिव है। अब फंसे यहीं पे, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, यहां सही है, ये थोड़ा देख लेंगे। द डिमांड, कौन सा डिमांड, जो मांग किया है। अब ये द डिमांड के साथ द क्यों लगा, क्योंकि अफेक्टेड पीपल का मांग है, सबका नहीं, ये अफेक्टेड पीपल का मांग है, इसलिए द डिमांड्स, ये सही है। ऑफ प्रीपोजिशन, अगर वर्ब है तो आईएनजी, और नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन, द डिटर्मिनर, उसके बाद ऑफ के बाद अफेक्टेड पीपल। और यहां अफेक्टेड आप वर्ब ना समझें, अफेक्टेड पीपल ये नाउन है, प्रभावित लोग, प्रभावित लोग, ये पूरा का पूरा नाउन है। तो यहां तक सही हुआ, सवाल की गलती कहीं नहीं मिला, गलती क्या है, तो द फूड कंटेनर यहां तक सही था, इज नॉट इनफ। थोड़ा इसमें आपको जानकारी रखना होगा इनफ के बारे में। अगर इनफ है तो ये जो है इनफ, वो एडजेक्टिव के बाद आता है, एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होता है, लेकिन यही इनफ नाउन के पहले प्रयोग होता है। किसके पहले प्रयोग होता है, नाउन के पहले। नहीं समझ में आता, ऐसे लिख देते हैं कि पहले एडजेक्टिव के बाद आता है इनफ, और इनफ जो है वो नाउन के पहले आता है, मतलब यहां होता है नाउन, उसके पहले आता है, तो एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होता है, और इनफ के, नाउन के पहले प्रयोग होता है। नहीं याद होता है, ऐसे याद रखते हैं। एबीसीडी में सबसे पहले कौन, ए यानी कि एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव पहले होगा, उसके बाद ई, तो इनफ बाद में होगा। फिर नीचे चलते, एबीसीडी में सबसे पहले कौन, ई, उसके बाद एन, तो पहले इनफ होगा बाद में नाउन होगा। तो उसी तरह अल्फाबेट से चलते, ए के बाद ई के बाद एन, ए ई एन, यानी एडजेक्टिव अल्फाबेट से चलते हैं ना, जो ऑर्डर आएगा वही रहेगा, पहले आता है ये तो पहले एडजेक्टिव, फिर ई तो इनफ, फिर अगर इसको बंद कर दे तो पहले ही आता है तो इनफ होगा, बाद में नाउन होगा। तो यहां जो है कैसा है, बड़ा है, बिग, बहुत बड़ा है। और जो बोले जो कैसा कैसी का जवाब दे, कैसा तो बहुत बड़ा, और जब बहुत बड़ा है तो बिग है, और बिग है तो इसका मतलब एडजेक्टिव भी बताइए कि जो कैसा कैसे का जवाब दे एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद इनफ लगाते हैं, लेकिन यहां तो इनफ के बाद लगल है, और जबकि हमको एडजेक्टिव पहले चाहिए बाद में इनफ चाहिए,
यहाँ इनफ पहले एडजेक्टिव बाद है। हाँ, अगर यहाँ नाउन होता तो सही कर देते। तो इसको क्या करेंगे, तो इनफ बिग को हम कर देते हैं बिग इनफ, बिग इनफ, और ये बिग को यहां से हटा देना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलॉट ऑफ अडल्ट्रेंट्स, अडल्ट्रेंट, अलॉट ऑफ अडल्ट्रेंट्स, ये अलॉट ऑफ, देखते हैं ये कि सही है कि ये गलत है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ, अलॉट ऑफ। दो चीज होता है, एक होता है अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ, एक होता है लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, दो चीज होता है। अगर हम आ लगाए, आ किसको दर्शाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, और जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है तो यहां लॉट ही लिखे हैं। अगर हमको एस लगाना हो तो फिर यहां ए हटाना पड़ेगा। तो दो तरीके से लिखते हैं, या तो अलॉट लिखो या तो लॉट्स ऑफ लिखो, दोनों काम करता है। ठीक, तो अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों सेम है। हाँ, तो यहां तो सही है, आ के बाद यहां एस नहीं लगा, अरे ये तो सही है। अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेंट्स का मतलब दूषित करने वाला, गंदा करने वाला किसी चीज को। ठीक, तो अलॉट ऑफ अडल्ट्रेंट्स, बहुत सारे लोग जो दूषित करते हैं, किसी चीज को गंदा करते हैं, मिला देते हैं, आर केमिकल्स, जैसे केमिकल दैट कैन लीड, पहले देख तो ले सही है कि नहीं। तो अलॉट ऑफ, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, कौन, अडल्ट्रेंट्स, दूषित करने वाले लोग, आके बाद एस नहीं लगाए, समझने के लिए यहां बताए थे। ठीक, तो यहां सही हुआ। अब जब अडल्ट्रेंट्स है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं लगता। अभी बताए थे कि जब वर्ब में एस लगता है तो हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ एस है वो हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, लेकिन वर्ब भी प्लूरल चाहिए। और जब वर्ब प्लूरल चाहिए तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब तो है, एस नहीं है, तो ये प्लूरल सही है। तो अलॉट ऑफ अडल्ट्रेंट्स, बहुत सारे जो मिलाने वाले हैं केमिकल्स, केमिकल्स को, दैट कैन लीड, कैन हमारा क्या है, मॉडल, और ये मॉडल के बाद वर्ब का क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है क्या, जो टू का कहानी है उसके साथ ये भी कहानी है कि अगर मॉडल के बाद बी आया तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा फिर। लेकिन यहाँ एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में है तो ये ला होगा, ये तो पैसिव वॉइस को दर्शाता है। तो यहाँ है मॉडल प्लस वर्ब वन, ये सही है, कोई गलती नहीं है। टू, ठीक है, टू एंड रेंज, टू एंड रेंज। अब थोड़ा सा, अभी हम जब बता रहे थे आर्टिकल के बारे में, ए और एन के बारे में, तो बोले थे ए तभी लगता है जब उसका साउंड का से अज्ञा तक आना चाहिए, और एन तभी लगता है जब उसका साउंड अंग से लेकर के आ तक आना चाहिए। लेकिन अगर यहां देखे तो लिखा है रेंज और रा आता है, रा कहां से आता है, क से अज्ञा तक में, क ख ग घ अंतर सी आर रा, तो यहां होगा ए एन हटा करके क्या करेंगे, इसको आ करेंगे, क्या करेंगे, आ। अरेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, किसका, हेल्थ प्रॉब्लम का, इन बोथ चिल्ड्रेन। अब थोड़ा सा अगर यहां बोथ को देखे तो बोथ अपने साथ क्या लगता है, एंड लगता है। बिटवीन भी अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। बिटवीन भी क्या लेता है अपने साथ, एंड लेता है। तो दो चीजें, एक बिटवीन अपने साथ एंड लिया और बोथ एंड लिया, तो बोथ है तो उसके बाद एंड लिया है, कोई बात नहीं है। एक चिल्ड्रेन है और एक अडल्ट है। अब यहां लिखा है बोथ चिल्ड्रेन एंड अडल्ट, यहां चिल्ड्रेन और अडल्ट है, थोड़ा सा एंड का, तो बोथ के बाद तो एंड आ गया, तो बोथ के बाद एंड सही है। अब एंड का कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंड जो है ना, अगर हम बाजार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो एक बीच में जो तराजू पकड़ने वाला होता है ना, उसका ये ही है एंड, ये दोनों साइड बराबर करके रखेगा। अगर इधर भर वन है तो इधर भर वन होगा, अगर इधर भर फाइव है तो उधर भर फाइव होगा, अगर इधर सिंगुलर है तो उधर भी सिंगुलर, अगर इधर प्लूरल है तो उधर भी प्लूरल होगा। देख लेते हैं, एंड के पहले चिल्ड्रेन, ये प्लूरल है, सवाल इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड, चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो अडल्ट सिंगुलर है, अडल्ट तो हमारा प्लूरल हो गया, तो ये भी सही हो गया। तो गलती क्या था, एन की जगह ए होगा। आगे बढ़ते, वर दिस बॉय, वर दिस बॉय, वर दिस बॉय, दिस बॉय क्या हमारा, ये वर्ब किसके लिए लगा, दिस बॉय के लिए। क्या ये लड़का, क्या ये लड़का वॉशिंग हिज क्लोथ्स, अपना कपड़ा धो रहा था, तो दिस बॉय ये लड़का, और दिस है तो ये सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब सिंगुलर चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो वर्ब लगा। और दिस बॉय मतलब ये लड़का जो है, अगर ये प्लूरल होता तो टीएच ये ऐसे ही होता, दिस बॉयज होता,
तब ना प्लूरल देते हैं, बॉयज होता फिर। और यहाँ तो बॉय लिखा हुआ है, लड़का। और जब ये लड़का लिखा हुआ है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर चाहिए। और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो उसमें एस लगा होना चाहिए। तो यहाँ तो एस नहीं है, शकरकंद, इसको उठा के फेंको बारी में, तो गन्ने के खेत में फेंक दो इसको। तो वर्ब को हटा के क्या करेंगे यहाँ पे, वाज, पहला गलती ही मिल गया। वर्ब को क्या करेंगे, वाज करेंगे। वाज दिस बॉय वॉशिंग, क्या ये लड़का धो रहा था हिज क्लोथ्स। हिज हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हम कैसे जाने पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग है क्लोथ्स। पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होता है। कैसे, हम एक लेते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक लेते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे हिज है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हिज है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। आवर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो आवर्स है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। योर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो योर्स है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हम तो समझ रहे हैं कि ठीक है, जिसमें एस लग जा रहा है वो तो हमारा बन जा रहा है पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन का जरूरत है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमको नाउन का जरूरत नहीं होता है। तो जब हम देखें कि हिज के बाद यहाँ नाउन है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तभी नाउन है। तो ये सही है। यहां तो गलत हो गया, आप बताते। यस्टरडे, पिछले दिन का बात है, कोई बात नहीं। व्हेन द मैट्रॉन केम, अब केम क्या है, वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि पास्ट फॉर्म। तो यहां यस्टरडे है, कल का बात, ये तेरी पापा का किया, पीछे का बात है, ठीक। ये केम पास्ट है, ठीक। तो ये दोनों का दोनों पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए, फॉर अ रेगुलर राउंड, रेगुलर राउंड के लिए। यहां तो कोई गलती नहीं है। आगे बाद दो वर्ड है, तो पहला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा। आगे आई हैव रीड दैट, मैंने पढ़ा, आ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। आई हैव रीड, एच के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, जब वो लिंकिंग वर्ब का काम करे। तो रीड रेड रीड वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये सही है भाई, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव रीड दैट, मैंने ये पढ़ा कि अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा में जो लीनिंग टावर है, पीसा का लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा का लीनिंग टावर इज अ पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इज है, क्योंकि लीनिंग टावर का बात है, लीनिंग टावर एक ही है और एक है, तो इसका मतलब सिंगुलर है। और जब वो सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर चाहिए, इज हमारा सिंगुलर है, ये सही है, पॉपुलर है। टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ईसा में, पीसा में है, इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। थोड़ा सा अगर हम देखें, तो अगर लीनिंग टावर पूरा दुनिया में एक है, वो है कहाँ, पीसा में। और जब पीसा हम बोले कि कोई चीज अगर डिफिनेट बना देते तो उसमें द लगाना पड़ता। तो हम कोई भी लीनिंग टावर का बात नहीं कर रहे, हम पीसा का लीनिंग टावर का बात कर रहे, तो आ ना होकर के क्या होगा, द होगा, क्योंकि आ का मतलब तो दुनिया का सब हो जाता है। तभी तो बोल रहे थे गाय चरती दुनिया का सब, लेकिन गाय चर रही है, द। आगे, इट वॉज रवि, ये रवि था, नॉट हिज फ्रेंड्स, लेकिन उसका दोस्त नहीं। बात किसका हो रहा है, ध्यान से समझते हैं, इट सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, रवि के लिए आया है वाज। इट वाज रवि, ये रवि था। नॉट हिज फ्रेंड्स, उसका दोस्त नहीं, उसका दोस्त नहीं था, रवि था। हु वर शॉटिंग, जो चिल्ला रहा था, हु चिल्ला रहा था, वर शॉटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, पिछले देर रात तक जो चिल्ला रहा था ना, वो उसके दोस्त नहीं बल्कि रवि थे। चिल्ला कौन रहा था, रवि, उसका दोस्त था नहीं। तो जो चिल्ला रहा था उसके लिए हमको वर्ब देना होगा, और जब उसके लिए वर्ब देना होगा तो ये वर्ब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रवि तो एक लड़का है, और रवि के साथ यहाँ वाज लगाए थे, वर्ब कैसे लगा, क्योंकि उसका दोस्त है ये नहीं था, चिल्ला रवि रहा था, काम रवि कर रहा था, सब्जेक्ट रवि था, तो वर्ब भी तो रवि के लिए आना चाहिए। और जब सब्जेक्ट रवि काम कर रहा है तो सब्जेक्ट भी तो रवि के लिए होना चाहिए। तो रवि के साथ जब यहाँ वाज लगल है, तो यहाँ वर्ब क्या करे, इसको शकरकंद दे, तो यहाँ क्या होगा, वाज, और वर्ब को भेज देते भीतरे, तो यहाँ होगा वाज शॉटिंग, चिल्ला रहा था, एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, पिछले रात को है। और दा के बाद एक वर्ड है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि वो नाउन है। क्यों, क्योंकि जितना भी डिटर्मिनर होता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो, तो आप हर बार यही बताते हैं यही डिटर्मिनर है, नहीं, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो अगर इसके बाद एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला होता है हमारा एडजेक्टिव, दूसरा वाला होता है नाउन। लेकिन अगर तीन वर्ड हुआ तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। अभी हम पढ़ेंगे
एरर, ये जो एरर है वो आप बड़ा देख करके डरना नहीं है, क्योंकि इसमें वही ग्रामर छुपा हुआ है जो रेगुलर यूज हो रहा है, बस खाली क्वेश्चन बड़ा दे करके हमको डराता है। ये प्रीवियस ईयर का है, ये 2023 में जितना हुआ सबका है, और 2024 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। आप पहले देखिए, आप 10 मिनट देखें, 5 मिनट पेशेंस रख के थोड़ा सा देखें, अगर लगे कि ठीक लग रहा है तो आगे बढ़े, तब आगे बढ़े, और लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो आप क्या करें कि आप बात से स्वतंत्र है, इस बात से कि आप वीडियो को डिसलाइक कर दें और स्किप करके किसी और का वीडियो देखें जहां से आप ज़्यादा सीख रहे हो, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि हम पूरा एफर्ट लगाते हैं समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक एक करके देखेंगे कौन सा आंसर है ऑप्शन का, वो देखेंगे, कौन नहीं है उस पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि वो जानने में ज़्यादा मजा आता है कि गलत क्यों नहीं है। बढ़ते, द इन्वेस्टिगेशन, अच्छा लिखा हुआ है द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय, अब द है और द के बाद एक वर्ड है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि वो नाउन है। क्यों? क्योंकि जितना भी डिटर्मिनर होता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो, तो आप हर बार यही बताते हैं कि यही डिटर्मिनर है। नहीं, वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो अगर इसके बाद एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो पहला वाला होता है हमारा एडजेक्टिव, दूसरा वाला होता है नाउन। लेकिन अगर तीन वर्ड हुआ तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। तो अब थोड़ा सा अगर समझें तो ये ए और एन जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और ये अनिश्चित है, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको बोलते हैं। ये ए और एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल, और ये दा को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इसको बोलते हैं इंडेफिनिट, इसको बोलते हैं डेफिनिट। क्यों? जैसे हम मान लेते हैं अगर पूरी दुनिया का बात करें, जैसे हम बोले पूरी दुनिया में आदमी आदमी के बारे में कि आदमी रोता है, तो पूरा दुनिया का आदमी जब मुसीबत आता है तो रोता है, चाहे कितना कठोर हो। तो इसका मतलब आ मैन करेंगे, पूरा दुनिया का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल दे द मैन तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही लेते हैं, पक्षी उड़ती है तो खाली मेरा घर का पक्षी उड़ती है, या मेरा गांव का पक्षी उड़ती है, या मेरा भारत का पक्षी उड़ती है, कि पूरा दुनिया का पक्षी उड़ती है? पूरा दुनिया का पक्षी उड़ती है। और जब पूरा दुनिया का पक्षी उड़ती है तो इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन अगर बोले कि पक्षी उड़ रही है, इसका मतलब जब उड़ रही है इसका मतलब देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो इसका मतलब उसको निश्चित कर दिए, और जब निश्चित कर दिए तो इसका मतलब दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। तो ऐसे समझ लेते हैं ना, जैसे गाय चरती है, पूरा दुनिया का गाय चरती है, लेकिन बोले गाय चर रही है तो देख करके बोल रहे हैं, जो देख करके बोले वो हमारा दा होता है। गाय चर रही है। गाय दूध देती है तो ऐसा थोड़ी हमारे घर दूध देती है, सबका घर का गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध दे रही है तो अभी जो दे रही है वो देख रहे हैं, तो उसमें दा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ये इंडिफिनिट आर्टिकल है, ये डिफिनिट आर्टिकल है। थोड़ा सा नाउन बताते हैं, नाउन क्या होता है जिसका प्लूरल बना सकते हैं, हमारा नाउन होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कैसा कैसी का जवाब दे दे, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे राम एक सॉरी, कुछ भी लेते हैं, रोहित एक अंधा लड़का है। रोहित कैसा लड़का है? अंधा लड़का है। तो लड़का कैसा है? अंधा। कैसा कैसी का जवाब कौन दिया? अंधा। तो ये जो ब्लाइंड है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या होता है? एडजेक्टिव है। थोड़ा सा हम यहां बताना स्टार्ट करेंगे कि जैसे हम बोले ब्लाइंड, तो ये हमारा हो गया अंधा। कैसा लड़का? अंधा लड़का। हम बोले कि राम गरीब लड़का है, तो ये हुआ पुअर। राम कैसा लड़का है? तो गरीब लड़का है, तो ये हुआ पुअर। तो ये जो पुअर है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो जित अगर हाँ, अब थोड़ा सा अगर हम इस एडजेक्टिव में अगर आर्टिकल कैसे बदल देता है ना वर्ड को, अगर हम यही ब्लाइंड को अगर द ब्लाइंड लिखे तब ये मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ये ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, लेकिन अगर हम द ब्लाइंड लिखे तो इसका मतलब अंधे लोग। ये पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन अगर यही चीज हम द पुअर लिख दे तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। इंग्लिश का मतलब होता है भाषा। इंग्लिश तो शब्द है, इंग्लिश का मतलब भाषा है, ये एक अंग्रेजी शब्द है। तो अगर हम द इंग्लिश लिख दे, द इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या होता है? अंग्रेज लोग। फ्रेंच क्या है? भाषा। लेकिन हम लिख दे द फ्रेंच, तो हो जाएगा क्या? फ्रेंच लोग। तो आर्टिकल लग जाने के बाद इतना सारा कुछ बदल जाता है। ये काम देगा भी आगे, इसी से क्वेश्चन है कहीं, इसलिए हम बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आया। एडवर्ब क्या है? एलवाई एंडिंग में 90% क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये द है, उसके बाद एक वर्ड था जिसको हम बता चुके हैं कि ये क्या है? नाउन है। द इन्वेस्टिगेशन, जांच। अब जो जांच हुआ उसके बारे में, कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम, जो किसके द्वारा किया गया है? तो रिसर्च टीम के द्वारा किया गया। अच्छा एक मिनट, जो हम सवाल पढ़ रहे हैं कि द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन खुद हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है?
इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं हो रहा, यहाँ सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ किसी और के द्वारा काम हो रहा है। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च, मतलब रिसर्च टीम के द्वारा काम किया जा रहा है। और जब काम किया किसी और के द्वारा जा रहा है, सब्जेक्ट वहां खुद काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। और जब सेंटेंस पैसिव में है तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, उसको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, क्योंकि जब भी सेंटेंस होता है पैसिव में तब तो हम वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं। तो यहाँ द इन्वेस्टिगेशन, तो इस कंडक्टिंग को हम क्या करेंगे, कंडक्टेड, मतलब टी के बाद हम जोड़ेंगे ईडी, टीईडी, ये टी के बाद नहीं जोड़ेंगे, टीईडी साथ में लिख दिए, मतलब CTED। तो ये होगा कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम, रिसर्च टीम के जो द्वारा किया जा रहा है वो। अब अगर थोड़ा सा अगर समझे तो यहां तक तो गलत हो। अब क्वेश्चन तो लंबा है, आप समझ, अरे साला इतना लंबा झूठ में था, इसका मतलब सबका मीनिंग समझते हैं है सही कि नहीं है। अब यह लिखा है यील्डेड स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, मतलब सांख्यिकी रूप से जो महत्वपूर्ण परिणाम आए हैं, परिणाम दिए गए हैं। सब्सटेंशियल एविडेंस, मतलब जो हमारे पास बहुत सबूत है, सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त जो सबूत है, टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना के समर्थन में जो सारे सबूत दिए गए हैं, उस चीज को क्या किया है, रिसर्च टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, या फिर किया गया सबसे अच्छा, ठीक है, क्या किया गया। तो जो भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स है जो दिया जा रहा है, किसके लिए, तो परिकल्पना के समर्थन में जितना भी रिजल्ट दिया गया है महत्वपूर्ण सांख्यिकी रूप से, वो जो कौन दिया, तो रिसर्च टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में दिया गया, कंडक्ट किया गया, ठीक। तो इसका मतलब ये था, तो गलत यहां था। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि ये गलत क्या और गलत क्या नहीं। यहां अगर देखें तो यहां लिखा है यील्डेड स्टैटिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, मतलब जो हमको महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए हैं, ठीक। आगे अगर बढ़े, लिखा है प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल एविडेंस, क्या करते हुए, प्रोवाइड करते हुए एक सबूत को, वास्तविक जो सबूत है वो चीज दिया है। उसके बाद टू लिखा हुआ, टू के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग करते हैं। और द के बाद जो भी वर्ड आता है वो हमारा नाउन होता है, तो ये हमारा नाउन है। अच्छा, हाइपोथेसिस लिखल है, अगर कभी इसका प्लूरल बनाने के लिए ना, तो हाइपोथेसिस होता है SES, जितना SIES होता है उसका प्लूरल SES बनता है, हाइपोथेसिस, ठीक है, याद रखिएगा। तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही हो गया। तो गलत कहाँ था पता चल गया। आगे बढ़ते, वॉशिंगटन इरविंग्स, ये नाम है, वॉशिंगटन इरविंग्स क्या है, नाम है। वॉशिंगटन इरविंग्स मतलब वॉशिंगटन इरविंग्स और एपोस्ट्रोफी ऐसा मतलब उसका, तो वॉशिंगटन इरविंग्स का राइटिंग करियर जो है स्टार्टेड, वो स्टार्ट हुआ था, अभी तक सही है, अभी तक कोई गलती हमको नहीं मिला। क्यों, क्योंकि वॉशिंगटन इरविंग्स, वॉशिंगटन नाम है, और जब हम नाम में प्रयोग करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तभी तो लिखते हैं फादर्स, बाप का, माय फादर्स नेम, हमारा बाप का नाम फलना है। तो वॉशिंगटन इरविंग्स का राइटिंग करियर क्या है, राइटिंग करियर, ये वर्ब ना समझे, राइटिंग करियर का बात किया है, स्टार्टेड, स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो ये है वर्ब का दूसरा फॉर्म। समझ गए कि सेंटेंस पैसिव में है, ठीक, सॉरी, समझ गए कि सेंटेंस पास्ट में है, पैसिव में नहीं है, किसमें है, पास्ट में है। और अभी तक कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही तो गिना रहा है केवल। तो वॉशिंगटन इरविंग्स का राइटिंग करियर जो है स्टार्ट हुआ एट द टेंडर एज का मतलब नाजुक एज जिसको बोल सकते हैं, मुलायम एज ऑफ 19, कब स्टार्ट हुआ था, 19। व्हेन ही ज्वाइन, जब वो ज्वाइन किया था, हिज ब्रदर, अपने भाई का, अभी तक कोई गलती नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि यहां सेंटेंस स्टार्टेड है, पास्ट में है, ठीक है, द के बाद क्या एक वर्ड है, दो है, टेंडर एज मतलब नाजुक एज है, मतलब उसके बारे में बताया गया है, ये पास्ट में है, अभी तक गलत नहीं है। वह ही ज्वाइंड, ये भी वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये भी पास्ट में है, यहाँ कोई गलत नहीं है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला अगर वर्ब हो तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, और नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑफ के बाद तो 19 में लिख दिया है, ये तो कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है। व्हेन ही ज्वाइंड, ये पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। हिज हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब आगे नाउन आना चाहिए था, आगे नाउन है, तो यहां तक सही हुआ। हिज ब्रदर, पीटर्स न्यूज़पेपर, अब यहाँ पीटर्स है, ये नाम है, और नाम में एपोस्ट्रोफी है, मतलब पीटर्स न्यूज़पेपर, पीटर्स का न्यूज़पेपर, कब का, तो द मॉर्निंग का, क्रॉनिकल एज जर्नलिस्ट, इसके लिए एज जर्नलिस्ट। थोड़ा सा इसमें आप फंसेंगे, पढ़ते पढ़ते ना इतना लंबा दे देते हैं तो हिंदी माध्यम तो थोड़ा चकरा जाता है, समझ में नहीं आता मारे कुंजी। तो आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि कोई भी पोस्ट के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे,
कोई भी पोस्ट के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो जर्नलिस्ट जो है वो हमारा पोस्ट का नाम है, और पोस्ट के नाम के पहले हम आ का प्रयोग करेंगे, ए एन कुछ भी प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे जब वो स्पेसिफिक हो। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब क से लेकर के आज्ञा तक का साउंड दे, और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब अंग से लेकर के आ तक का साउंड दे। तो अगर हम जर्नलिस्ट लिखे तो जा लिखते हैं, जो का खा के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब यहाँ होगा एज आ, तो यहाँ भरना होगा एज अ जर्नलिस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल लगे तो इसका मतलब ये नाउन हो गया। आगे बढ़े, तीसरा नंबर, कैन यू मेक श्योर, क्या तुम पहले श्योर हो लो, श्योर हो सकते हो पहले, कैन। अब कैन हमारा क्या, मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज को हम थोड़ा बदल दें कि मॉडल के बाद बी कर दें, तो इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, लेकिन कहेगा कि तू उछल ले, ये एक्टिव वॉइस का है, और तुम उछल लो, ये पैसिव वॉइस का है। तो मॉडल के बाद यहाँ तो पैसिव वॉइस का कोई बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बोला कैन यू मेक श्योर, क्या तुम मेक श्योर हो, तो सब्जेक्ट ही तो काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस चलेगा, मॉडल के बाद वर्बन आएगा, तो कैन है, और कैन के बाद लिखा है यू मेक, और मेक हमारा वर्बन है, यहाँ तक सही हो गया मध्यक से। कैन यू मेक, कैन यू मेक श्योर, श्योर हो सकते हो, यू हैव अ करेक्ट एड्रेस, कि तुम्हारे पास करेक्ट एड्रेस होना चाहिए, किसके लिए, बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, मतलब तुम्हारे पास जो स्टार्ट कर रहा है ड्राइविंग, उससे पहले तुम श्योर हो लो कि तुम्हारे पास जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो एड्रेस है वो सही है कि नहीं, मेक श्योर हो लो पहले। तो तुम्हारे पास जो एड्रेस है, तो हम तो क्या, एड्रेस तो बहुत सारा है दुनिया का, लेकिन हम एड्रेस कौन सा बात कर रहे हैं, जो तुम्हारे पास एड्रेस है, और एड्रेस को हम क्या कर दिए, स्पेसिफिक कर दिए, यानी जब भी हम उसको स्पेशल बना दिए कि जो तुम्हारे पास एड्रेस है वही का बात कर रहे हैं, तो फिर आ तो होता है कि दुनिया का सब एड्रेस हो गया, लेकिन कहां गया, आ तो दुनिया का सब एड्रेस है, तो आ ना होकर के क्या होगा, यहां पर द होगा, क्योंकि आ तो दुनिया का सब एड्रेस है, लेकिन द लगा दी, इसका मतलब जो तुम्हारे पास एड्रेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यू मेक श्योर, कि तुम श्योर हो सकते हो, ड्राइविंग सीखने से पहले श्योर हो लो कि तुम्हारे पास एड्रेस सही है या नहीं। ठीक, आगे देखते हैं, तो ये तो सही हो गया। अब गलती है, अब यहां देखते हैं, श्योर, यू क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगा है, हैव, गलत। क्यों? क्योंकि यू हैव ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब का जब काम करता है तो हैव का मतलब पास होता है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। लेकिन अगर एच, यही हैव, अगर ये हैव होता लिंकिंग वर्ब में, तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता। एच कौन कौन होता है, हैव होता है, हैज होता है, और हैड होता है। अगर ये लिंकिंग वर्ब का काम करता तो उसके साथ वर्ब का थ्री लगता, मतलब ये मेन वर्ब नहीं रहता, ये लिंकिंग वर्ब रहता, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। और लेकिन अगर ये मेन वर्ब, आई हैव अ पेन, उसके बाद तो कोई वर्ब नहीं, आई हैव अ पेन, पेन ऑब्जेक्ट हो गया, आर्टिकल है, हैव मेन वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो अगर लिंकिंग वर्ब में है तभी वर्ब थ्री, और मेन वर्ब में है तब कुछ नहीं। तो यू हैव अ, यू हैव द करेक्ट एड्रेस, तुम्हारे पास करेक्ट जो एड्रेस है, बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। अब यू स्टार्ट लिखा है, यू हमारा क्या है, प्लूरल, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। आप कैसे जाने, यहां तो एस नहीं लगे प्लूरल नहीं, वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे हैज लास्ट में एस लगा सिंगुलर, इज लास्ट में एस लगा सिंगुलर, वाज लास्ट में एस लगा सिंगुलर, स्टार्ट लास्ट में एस लगा सिंगुलर। तो वर्ब में जब एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है, तो ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हुआ, सही हो गया। तो यू स्टार्ट ड्राइविंग, उसके बाद नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि हम गलत तो कर दिए। आगे बढ़ते हैं, कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, क्या तुम स्वेटर पास कर सकते हो। कैन क्या है हमारा, अभी बताए, कैन हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो कैन है, कैन के बाद प्लीज वर्ब का पहला फॉर्म है, पहला वाला क्या है, सही है। पास मी, कैन यू पास मी, अच्छा कैन यू प्लीज पास मी, पास मेरा वर्ब है तो ये तो सही है। अब उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, कैन यू प्लीज पास मी, क्या तुम मुझे पास कर सकते हो। अ स्वेटर, एक स्वेटर, इट इज गोइंग टू बी, अब यहां लिखा है अ स्वेटर, मतलब बोल रहा है कि एक स्वेटर। अब यहां अगर बोलता ना कि अ रेड स्वेटर, तो यहां आ नहीं लगता, दा लगता, क्योंकि हम स्वेटर भी मांगे हैं ना, तो उसको स्पेसिफिक कर दिए, द स्वेटर, द स्वेटर है ना, द रेड स्वेटर, द ब्लैक स्वेटर, तब दा लगा देते। तो यह लिखा है कि पास में, अरे नहीं तो बोल देता कि वो जो कोने में रखा है वो वाला स्वेटर दो, तब दा लगता। यह लिखा है कपास में आ स्वेटर, एक स्वेटर क्या तुम पास कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क, सही है, पूछ तो रहा है। कैन जो है वो हमारा मॉडल है, वो तो पहले सवाल तो पूछ रहा है, कैन यू प्लीज पास में, क्या तुम पास कर सकते हो।
इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड। अब क्या होने लग जा रहा है? इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे। आज क्या होने वाला? बहुत ही ठंडा होने वाला है। अब याद रखें कि आज अगर बहुत ठंडा होने वाला है तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक ठंडा तो नहीं है। आज हमको लगता है सब आर्टिकल से भरल है सवाल। हम अगर बोलते हैं ना कि 2020 का कोल्ड या फिर इस समर मतलब इस 2023 का कोल्ड, 2020 का कोल्ड अगर स्पेसिफिक करते हैं तो अब तो दा लगाते हैं। लेकिन यहाँ कोल्ड बोला, आज का कोल्ड, तो आज का कौन चीज हो सके हम इसको गर्मी में पढ़ा रहे हो तो आज का ठंडा कौन चीज? शकरकंद। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो यहाँ करना पड़ेगा अ कोल्ड डे। नहीं होता है अ कोल्ड डे, आ रेनी डे बोलते तो है, द रेनी डे बोलते कभी नहीं। हाँ, लेकिन द रेनी डे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक उसको समय बताना होगा। 2020 का रेनी डे तब होगा द रेनी डे। तो यह होगा अ कोल्ड डे टुडे। अरे यार, सब तो एक ही जैसा लग रहा क्वेश्चन आज, कोई बात। कैन फिर से क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद फिर से ओपन हमारा क्या? वर्ब का पहला फॉर्म। कैन यू प्लीज ओपन, क्या तुम खोल सकते हो? सही है। क्या खोलना, आगे देखते हैं। कैन यू ओपन अ डोर, दरवाजा। कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? आई कैन हियर, आई सही है। कैन मॉडल है, वर्ब का हियर वर्ब का पहला फॉर्म, सही है। आई कैन हियर somebody knocking, मैं सुन रहा हूं कि कुछ, मतलब मैं सुना कि कुछ को खटखटा रहा है। और जब कोई खटखटा रहा है तो दरवाजा वही ला खोलना कि खटखटा लो ही ला और खोलना है दूसर का, ये तो नहीं होगा। खाक नंदुघर सुतक यदुघर, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब जो दरवाजा खटखटाएगा उसी में ना हम क्या करेंगे, खोलेंगे। तो यहां बोला है कि कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, नहीं, कैन यू प्लीज ओपन अ डोर का मतलब था कोई भी डोर खटखटा तो बनारस में हम खोल दो जाके झारखंड के बिहार में, तो ऐसा तो होता नहीं है। मतलब कैन यू प्लीज ओपन अ डोर मतलब वही डोर को खोलना। कैन यू प्लीज ओपन द डोर, वो डोर खोलेगा जो खटखटाया जा रहा है, तो स्पेसिफिक कर दिए, तो इसका मतलब होगा द। तो कैन यू प्लीज, यहां तक तो ओपन सही हो गया। अब आ डोर है, और जब आ डोर है तो इसका मतलब क्या हो गया? द डोर कर दिए, क्योंकि जो खटखटा रहा है। कैन हमारा क्या है? मॉडल, और हियर है, यहां लिसनिंग तो हो नहीं सकता। अच्छा, लिसन क्यों नहीं होगा? नहीं बोलता है कि तुम गाना सुन रहे हो, तो वहां लिसनिंग का प्रयोग करते हैं। यू लिसनिंग अ सॉन्ग, ऐसा प्रयोग करते हैं। क्यों? जब लिसनिंग आता है ना, तब कोई आवाज होता है, कोई भाषा होता है, तब लिसन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हियर आ गया ना, तो कोई दूसरा चीज का आवाज है, जैसे नदी का आवाज, झरने का आवाज, दरवाजे खटखटाने का आवाज, ये सब जब आवाज आता है तो हियर का प्रयोग करते हैं, नहीं बोलते। और अगर कोई आदमी का आवाज हो, मतलब कोई भाषा का जिसे हम सुन सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, वो होता है लिसन, सुनना। और हियर का मतलब होता है ओरी बोरी कोई आवाज, ये कैन यू हियर, तो ये हियर जो बोले ना, वो आवाज है। लेकिन ये ठक ठक जो कर रहा है, हियर। और जो हम आप लोग को बोल रहे हैं हियर, ये लिसन, ये आप लिसन करिएगा, लेकिन ये हियर करना है। तो जो ओरी बोरी आवाज है वो हियर, और जो भाषा में सुनाई देगा वो लिसन। तभी बोलता है कि सॉन्ग में लिसनिंग लगता है, लिसनिंग सॉन्ग। तो कैन यू प्लीज ओपन अ डोर, तो ओपन द डोर। अब हियर, ठीक है, हियर तो हो, हियर ही होगा, लिसन तो होगा नहीं। समबडी नॉकिंग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे हैं। आगे द इंग्लिश, अभी हम बताए थे, हम बोले थे ये सवाल आएगा। पुअर, द पुअर गरीब लोग। इंग्लिश, द इंग्लिश भाषा, द इंग्लिश, इंग्लिश, द इंग्लिश अंग्रेज लोग। फ्रेंच भाषा, द फ्रेंच फ्रेंच लोग। चाइनीज भाषा, द चाइनीज चाइनीज लोग। तो वही है द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। ऑफेन ज्यादातर, फाउट लड़ते हैं, फ्रेंच। हम क्या बोले, ये तो भाषा हो गया, इसका मतलब अंग्रेज लोग हमेशा फ्रेंच भाषा से लड़ते हैं कि फ्रेंच लोगों से लड़ते हैं? क्योंकि बोल दिया कि अंग्रेज लोग हमेशा फ्रेंच लोगों से लड़ते हैं। अब अंग्रेज लोग है, भाषा से कौन सी लड़ेगा? फ्रेंच वाला किताब लगा लिया, बोर्ड में लगा दिया, तेरे पापा के, ऐसे कैसे लड़ेगा? मतलब अंग्रेज लोग लड़ेगा फ्रेंच लोगों से। और जब लोगों से, तो हम बोले कि कोई भी भाषा ले ले, उसमें अगर दा लगा दे, उसको बोलने वाले लोग हो जाएंगे। तो इंग्लिश है, अंग्रेज है, इंग्लिश मतलब भाषा, द इंग्लिश अंग्रेज लोग। और अगर फ्रेंच है तो भाषा, द फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोग। तो यहां करना पड़ेगा द फ्रेंच, द इंग्लिश ऑफ एन फाउट द फ्रेंच, मतलब अंग्रेज जो है वो हमेशा क्या फ्रेंच से ज्यादातर लड़ते हैं।
वुड यू, वुड क्या मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, टू इन्फिनिटिव लेता है ना, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म टू वॉच, वुड यू लाइक टू वॉच, क्या तुम देखना पसंद करते हो, करोगे। एन मूवी, एक मूवी, यही गलत हो गया। एन मूवी कैसे, अभी तो बताए ए और एन का कहानी। आ का कहानी कहां लगता है, क से अगर आज्ञा तक आता है साउंड तो ए लगता है, और अंक से लेकर के अगर आ तक आता है साउंड तो उसमें एन लगता है। तो यह मूवी है और माँ आया है तो इसमें आएगा, तो यहाँ तो आ होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे आ। आज हमको लगता है सब आर्टिकल वाला ही दिए, सब प्रीवियस ईयर का, हम एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं बनाए ऑप्शन सही। द मैन इज अ सोशल एनिमल। अच्छा, द मैन इज अ सोशल एनिमल, हम क्या बोले, द लगाने के बाद उसको स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे कोई आदमी को देखे, द मैन इज अ सोशल एनिमल, ये सामाजिक जानवर है, तो इसका मतलब कोई एक आदमी है। द मैन लगा दिया एक आदमी है, लेकिन नहीं, हम लोग सामाजिक जो एनिमल है वो तो सब है। तो द मैन जब पूरे का डिनोट हो ना, तब द नहीं, कुछ नहीं, चुच्छे, मैन इज अ सोशल एनिमल। कभी बोलते हैं द मैन इज मॉर्टल, हमेशा बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, जिया है तो मरेगा। मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल अगर बोल देंगे तो इसका मतलब कि एक ही आदमी को हम दिखा के बोल रहे द मैन इज मॉर्टल, कि वो अगर जन्म लिया तो वो मरेगा, तो हम इनका शकरकंद खड़े रहेंगे खुट्टा जैसे, हम लोग भी भीतरे जाएंगे एक दिन। आदमी है, औरत है, सब है, मैन में तो ऑल टोटल है। तो मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, सब मरणशील है। लेकिन अगर हम बोले द मैन इज मॉर्टल, मतलब वो भीतरे जाएगा, हम खुट्टा निगुर खड़ा रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, तो सब मरेगा ना। तो द मैन इज अ सोशल एनिमल गलत है, मैन इज सोशल एनिमल, क्योंकि हम लोग बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। आगे बढ़े, ही स्पीक्स, वो बोलता है। ही क्या है हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसा है, सिंगुलर। हम बोले वर्ब में सिंगुलर तभी होगा जब उसमें एस लगेगा। ही स्पीक्स प्लीजेंटली, वाह बहुत सुहाना से बोला, बोलता है, विथ हर, उसके साथ। ये लड़की का नाम है, हर है तो कोई लड़की ही होगी, है ना। मतलब ही स्पीक्स प्लीजेंटली विथ हर, उसके साथ बहुत ही अच्छा से प्यार, मतलब प्यार नहीं किया, मतलब बात किया। यस्टरडे, कल। अच्छा एक मिनट, जब यस्टरडे लिखल है, बोल रहा है कि कल यस्टरडे इवनिंग में वो बहुत अच्छा से उसको बोला, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। अब बट क्या है ना, नेगेटिव सेंटेंस को और पॉजिटिव से, अगर एन ए पॉजिटिव तो एन ए नेगेटिव, अगर एन ए नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ऐसा जोड़ता है। तो यहाँ है कि कल यस्टरडे इवनिंग में बहुत अच्छा से उससे बात किया, लेकिन आज नहीं। तो यहाँ है बात किया प्लस है, लेकिन आज नहीं, तो ये माइनस है, तो बट सही है, एंड नहीं होगा। तो ही स्पीक्स, अब जब यस्टरडे है तो इसका मतलब कल का, मतलब पीछे बीता हुआ का है, और जब बीता हुआ का है तो इसका मतलब पास्ट का है, और जब पास्ट का है तो शकरकंद ये प्रेजेंट है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम बात तो पास्ट का कर रहे हैं, और जब पास्ट का कर रहे हैं तो यहां कर देते हैं स्पोक। ही स्पोक, ही स्पोक प्लीजेंटली, वो बात हुई, मस्त बोला, वही था उसकी लड़की के साथ, इवनिंग बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। आगे, हुर्रे, लास्ट क्वेश्चन में आ गए। हुर्रे, हियर इज द टॉय, हियर इज द टॉय, यहां एक खिलौना है। व्हाट आई वॉज लुकिंग, क्या मैं देख रहा, फॉर एज माई बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट के लिए। अगर हम थोड़ा सा समझे, हुर्रे बहुत अच्छा, हियर इज द टॉय, यहां है खिलौना, हियर, हियर इज द टॉय, व्हाट आई वॉज लुकिंग, व्हाट आई वॉज लुकिंग, मतलब यहां है खिलौना जो हम देख रहे हैं, मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं वो खिलौना यहां है, जो जो ढूंढ रहे हैं। तो यहां तो व्हाट तो होगा नहीं, व्हाट तो क्वेश्चन मार्क दे दिया ना, तो यहां करेंगे दैट। क्यों, दैट वस्तु के लिए लगता है, इसलिए दैट। क्यों, अब देखते हैं बोल करके सही है कि नहीं। हुर्रे, हियर इज द टॉय दैट आई वॉज लुकिंग, यहां है वो खिलौना जो हम देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। लुक फॉर मतलब ढूंढना, लुकिंग फॉर मतलब के लिए देख रहे नहीं, लुक फॉर मतलब सर्च करना, ढूंढना। तो हुर्रे, देखो वो खिलौना वहां है जो हम लोग ढूंढ रहे थे। तो दैट, जो खिलौना ढूंढ रहे थे, वाट, क्या खिलौना ढूंढ रहे थे, हम खिलौना, हुर्रे, यहाँ है खिलौना, क्या खिलौना ढूंढ रहे थे। हिंदी भी बोल के देखते हैं ना, हुर्रे, यहाँ है खिलौना, क्या खिलौना ढूंढ रहे थे, ये तो गलत हो गया। तो हुर्रे, हियर इज द टॉय, ये खिलौना यहाँ है जो हम लोग क्या कर रहे थे, ढूंढ कर रहे थे। ये लिख, ये फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर का मतलब था सर्च करना, ढूंढना, तलाशना। एज माई बर्थडे गिफ्ट, किसके लिए, मेरे अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए।
माई हमारा क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है। तो ये सही है, माते घच से। और हुर्रे, हियर इज द टॉय, तो टॉय खिलौना का बात है, और उसके लिए क्या लगा है, उसके लिए सब्जेक्ट लगा है कि ये खिलौना, हम वही खिलौना के बात कर रहे हैं जो हम ढूंढ रहे थे, तो वो खिलौना सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके लिए इज लगा हुआ है। ये सही हो गया। तो गलती कहाँ था, दैट वाट तो होगा नहीं। 90% एंडिंग वर्ड क्या है, एडवर्ब, और 10% होता है जो दूसरा होता है। अब सवाल की, जब 90% एलवाई एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब है तो फिर 10% छूटा। अगर नंबर है तो एस नहीं होगा, तो हम नंबर दे देते हैं, 1 मिलियन, 2 बिलियन, कुछ भी दे देते हैं, 1000, 1000, 2 डजन, कुछ भी लिख दिया। तो अगर नंबर लगा है तो हम एस यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कोई एक चीज लगाना, या तो आप नंबर लगा ले या तो एस लगा ले, ऐसे याद रखते हैं। नंबर है तो एस नहीं, और एस है तो नंबर नहीं, ये दोनों शैतान है, लड़ते रहता आपस में कि बेटा तू रवि थामना और हम रवि। अभी पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो 2023 में जो पूछा गया है वो है, और टारगेट 2024 का है, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, या फिर CGL हो। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये देखने में ज़्यादा मजा आएगा। आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे, 10 मिनट दे करके लगे कि हाँ सीखने लायक है, अच्छा लग रहा है, तब हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, वीडियो को डिसलाइक कर दे अगर 10 मिनट दे करके ना समझ में आए तो, और वीडियो को स्किप करके वहीं देखें जहाँ ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे, दरवाजा लगा दो। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब अकॉर्डिंग के साथ हमेशा याद रखें कि अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है। जब भी हम लोगों को बोलते हैं के अनुसार होता है, के मुताबिक, तो अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है। तो यहाँ तक अभी सही है, अभी तक गलत नहीं है, ऐसे ही देखते चलेंगे, यहाँ तक सही है। अब उसके बाद आर्टिकल ए आया है, तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। अब जब हम आर्टिकल ए आया है, इसका मतलब ये डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद नाउन आना जरूरी है, तो ये जो रिपोर्ट है वो हमारा नाउन है। तो इसका मतलब अभी तक यहाँ तक पहला में कोई गलती नहीं है, पहला सही है। कैसे, क्योंकि ए जो ये है मेरा डिटर्मिनर है, इसके साथ एन भी होगा तो वो भी डिटर्मिनर होगा, और अगर दा भी होगा तो वो भी डिटर्मिनर है। मतलब डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर वो हर चीज है जिसके बाद नाउन आता है। सच के बाद भी नाउन आता है तो वो भी डिटर्मिनर। तो अगर एक वर्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं, उसको नाउन है, तो इसीलिए तो लिखे कि अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है। सवाल अगर दो वर्ड होगा तो क्या होगा, अगर दो वर्ड हुआ तो पहला वाला हो जाएगा एडजेक्टिव, दूसरा वाला हो जाएगा नाउन। अगर तीन वर्ड हुआ तो पहला वाला हो जाएगा एडवर्ब, दूसरा वाला हो जाएगा एडजेक्टिव, और तीसरा वाला हो जाएगा नाउन। पहचानने का तरीका क्या है, तो नाउन जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है, या फिर जिसको छू सकते हैं हमारा नाउन है। जैसे बोर्ड छू रहे, ले ले, नाउन है। कलम नाउन है। और प्लूरल भी बना सकते हैं, पेन्स, पेन है सिंगुलर, पेन्स। बोर्ड है, बोर्ड्स। माइक है, माइक्स। तो ये हमारा नाउन है, नाउन तो पहचान लिए। और नहीं तो ION एंडिंग वर्ड जो ज्यादातर होता है वो हमारा नाउन होता है। उसके बाद रहा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो कैसा कैसी का जवाब दे दे, लेकिन क्वालिफाई किसको करना चाहिए, नाउन को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। तो जो कैसा कैसी का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन क्वालिफाई नाउन को करना चाहिए। जैसे राम एक गरीब लड़का है, तो राम कैसा लड़का, हम हर बार एक ही एग्जांपल लेते ताकि समझ में ज्यादा है। राम एक गरीब लड़का है, तो राम एक गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का है, गरीब लड़का। तो कैसा लड़का, गरीब, तो कैसा का जवाब कौन दिया, गरीब, यानी कि पुअर। कैसा का जवाब कौन दे रहा है, पुअर। और क्वालिफाई किसको कर रहा है, लड़का को यानी राम को, तो राम तो हमारा नाउन है, तो ये हमारा है एडजेक्टिव। या फिर एडजेक्टिव क्या, कैसा कैसी का जो जवाब दे देता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और नहीं तो इसका मतलब कि जिस OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, IC एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, AL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, FUL एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, ऐसे पहचान सकते हैं। एडवर्ब क्या होता है, तो आप याद रखें कि 90% जो LY एंडिंग वर्ड होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। 90% LY एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब जब 90% LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब है, तो सवाल कि ये 10% जो छूट जाता है वो जाता कहाँ है। 90% एंडिंग वर्ड क्या है, एडवर्ब, और 10% होता है जो दूसरा होता है। अब सवाल कि जब 90% LY एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब है तो फिर 10% छूटा क्यों। तो छूटता इस बात से है ना कि कभी अगर हम नाउन में LY लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव में हम LY लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, ऐसा बन जाता है। तो नहीं समझ में आता तो ऐसे लिखते हैं, जैसे हमारा एक नाउन है मेन, मैन, मेनली, फ्रेंड,
है, नाउन है कि नहीं फ्रेंड, नाउन है। अगर एल वाई लगाए तो ये हमारा फ्रेंडली हो गया, और नाउन में अगर एल वाई लगाते तो वो हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव। तो एल वाई इंडिंग एडजेक्टिव भी हुआ, तो यही 10% उठ पट करके यानी छितराइजेशन आ जाता है ना, ओरी बोरी। अब एडवर्ब, तो एडवर्ब हम तो बता दिए कि 90% होता है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन किया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। ये एडवर्ब है ना, ये बड़ा मस्त आदमी है एडवर्ब, ये खुद अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेता है। एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जैसे नाउन क्वालिफाई किसको किया, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई किया, एडवर्ब को। और ये जो एडवर्ब है ना, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, ये अपने आप को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। सवाल ये वर्ब को तो क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा। अगर एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता तो आज हम ये वेरी वेरी गुड नहीं लिख पाते, वेरी वेरी गुड, क्योंकि एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वेरी वेरी गुड। तो उम्मीद करते कि ये समझ में आएगा कि 90% एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब क्यों है, 10% क्यों नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। और रिपोर्ट तो ये सही है, यानी पहला में कोई गलती नहीं है, ए नंबर में कोई गलत नहीं है। एवरीडे में इसमें क्या गलती करे, प्रत्येक दिन का बात किया है, तो बी नंबर ये भी सही है। अब थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवर का बात किया, यहां लिखा है थाउजेंड्स किया, ये एस लगा हुआ थाउजेंड्स में, ये सही है कि ये गलत है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई भी चीज हम लिखते हैं, जैसे मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, थाउजेंड हो गया, ठीक, डजन हो गया, कुछ भी है, जो भी है, जितना भी हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो सब चीज। तो अगर अगर इसमें नंबर लगा हुआ है तो इसमें एस नहीं होगा, और अगर नंबर नहीं लगा हुआ है तो एस होगा। जैसे इसी को हम दोबारा अगर यहां पे लिखे, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बस इतना ही लिखते हैं, आगे जगह नहीं है। अगर इसमें नंबर लगा है तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे, तो इसमें नंबर नहीं लगा है तो एस लगाएंगे। कुल मिला के अगर नंबर है तो एस नहीं होगा, अगर नंबर है तो एस नहीं होगा। तो हम नंबर दे देते हैं, 1 मिलियन, 2 बिलियन, कुछ भी दे देते हैं, 1,000, 1,000, 2 डजन, कुछ भी लिख दिए। तो अगर नंबर लगा है तो हम एस यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कोई एक चीज लगाना है, या तो आप नंबर लगा ले या तो एस लगा ले, ऐसे याद रखते हैं। नंबर है तो एस नहीं, और एस है तो नंबर नहीं, ये दोनों शैतान है, लड़ते रहता आपस में कि बेटा तू रवि थामना और हम रहो तो तू ना, हम रहेंगे तो तुम नहीं, तुम रहेगा तो हम नहीं। यस बोल रहा है तुम रहेगा तो हम नहीं, और ये बोल और नो बोल रहा है ठीक है, जब तो इतना एटीट्यूड तो तू रहेगा तो हम भी नहीं, ऐसा है। तो अगर नंबर है तो एस नहीं आएगा, नंबर है एस नहीं आएगा, नंबर है एस नहीं आएगा। इसमें नंबर नहीं है तो एस आएगा, ऐसा होता है। तो यहां नंबर नहीं था 1 2 3, इसलिए हमारा थाउजेंड्स सही है। तो ये हो गया, ऐसे नहीं याद होता, ऐसे याद रखें। कोई भी हम चैनल का सब्सक्राइबर देखते हैं तो लिखल रहता है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, ऐसा लगा रहता है क्या उसमें, नहीं, क्योंकि नंबर लगा रहता है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन से नहीं मिलेगा, हाँ वहां मिलेगा मिलियंस ऑफ व्यूज, ऐसे मिलेगा, क्योंकि वहां नंबर नहीं लगा रहता है। तो ये समझ में आ गया कि ये सही कौन है। तो थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, अब बहुत सारे थाउजेंड्स है, तो एनिमल्स हमारा क्या हो गया, प्लूरल। एनिमल्स क्या है, प्लूरल है। और जब एनिमल्स प्लूरल है तो आगे जो आने वाला है ये वर्ब, वो हमारा प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा हो प्लूरल, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर। आप याद रखें, वर्ब सिंगुलर तभी होगा जब उसके अंत में एस लगेगा, ऐसे याद रखते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, तो एस फॉर सिंगुलर। जब एस फॉर सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब में जिसके अंत में एस लगेगा वो सिंगुलर है, जैसे इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, रन्स सिंगुलर, राइट्स सिंगुलर। अगर हम लिख दिए अ रन तो ये प्लूरल होगा, क्योंकि एस नहीं है, तो वर्ब में एस लगेगा तब वो सिंगुलर होगा। लेकिन एनिमल्स यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल, क्योंकि एस लगेगा तभी सिंगुलर होगा। तो यहाँ तक सही है। अब है यहाँ स्लाउटर्ड। स्लाउटर्ड का मतलब होता है हत्या कर देना। कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक दिन थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, हजारों जानवर आर स्लॉटर, उनको हत्या कर दिया जाता है। अब आर के साथ क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। और जब आर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस पेसिव में है,
और पेसिव में इसलिए है, इसलिए समझे पेसिव में, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जानवर का हत्या कर दिया जाता है। जानवर खुद हत्या करता है क्या? नहीं, जानवर को हत्या किया जाता है, और जानवर को जब हत्या किया जाता है तो सेंटेंस पेसिव में किसी और के द्वारा किया जा रहा है, और जब सेंटेंस पेसिव में हो तो उसको पकड़ना बहुत आसान है। बी फॉर बाप, और बाप का 7 को बेटा है, एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, बीन है और एक बीइंग है। कितना बेटा हो गया? 7 को। बी खुद मिलाकर के एक परिवार है 8 को। ये बी के परिवार में अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो सेंटेंस हमारा पेसिव वॉइस में है। सेंटेंस क्या है? पेसिव वॉइस में है। लेकिन अगर इस परिवार के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म है तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। हालांकि हैव है इसके साथ भी होता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इसके साथ अगर वर्ब हो रहा है तो इसका मतलब आईएनजी है, तो एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक, तो यहाँ लिखा है इज एम आर, और आर यहाँ पे आया उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो सेंटेंस पेसिव में है कि एनिमल को हत्या कर दिया जाता है। अब सवाल की ग्रामर में हमको कहीं गलत नहीं लगा, सब सही निकला। तो गलत क्या है? तो अब थोड़ा सा अगर इसमें वर्ड मीनिंग अगर याद किए होंगे तो स्लॉटर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। पता नहीं एसएससी का क्या मूड खराब होता है, समझ में नहीं आता है। छठियारी में किसी खियाता नहीं है खाना पीना ढंग से। ये स्लॉटर स्पेलिंग पूछ लेते हैं, स्पेलिंग बताइए गलत, तो एरर में स्पेलिंग दिया है, ये स्लॉटर का स्पेलिंग गलत है। स्लॉटर का स्पेलिंग होता है SLAUGH। स्लाउटर्ड होता है हत्या कर देना, SLAUGHTERED। ठीक है, ये तो ये स्लॉटर का होगा, स्लॉटर। तो हम पूरा ग्रामर सीख लिया और गलती क्या निकला? स्पेलिंग। पूरा ग्रामर सीख के निकला गलती क्या? स्पेलिंग। खोदी पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, ये हमारा गलत था, ये था। ठीक, लास्ट का सी नंबर। आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं कि पहले एकदम धक से घुस गया होगा, कौन गलत नहीं है। सबसे मजा इसी में आया होगा। आगे बढ़ते, दे नीड टू वेव द पार्टिसिपेशन। दे नीड, दे हमारा क्या है? दे है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं होता, क्योंकि वर्ब में एस पर सिंगुलर होता है। तो यहां लिखा है दे और नीड है, सही है। अगर यहाँ नीड्स होता तो हम गलत कर देते, क्योंकि दे तो प्लूरल है और एस लगाते थे सिंगुलर हो जाता वर्ब, तो ये गलत हो जाता। लेकिन यहाँ सही है, एस नहीं लगा है। दे नीड, उसे जरूरत है। टू हमारा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू वेव, अब वेव का मतलब लहर होता है, वेव का मतलब लहर। लेकिन अगर इसको पढ़े, दे नीड टू वेव द पार्टिसिपेशन फीस, मतलब उसे जरूरत है पार्टिसिपेशन फी का फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, मतलब जिसका हाथ पांव कटा हो, जो मतलब जो अंधा हो, थोड़ा ब्लाइंड हो, जो बहरा हो, गूंगा हो, उन लोगों को जरूरत है कि यहाँ उसका जो पार्टिसिपेशन फी है उसमें छूट दिया जाए। क्या दिया जाए? छूट दिया जाए। तो दे नीड टू, यहां तक तो कोई गलती हमको मिला ही नहीं। लेकिन ये वेव अगर देखें तो इसका मतलब तो लहर हो जाता, तो उन लोग को लहर का जरूरत है। मरचाक बुक नहीं देते पीछे, कूदल चलेगा नहीं, उन लोग को छूट का जरूरत है, और छूट का जरूरत है तो उसका इंग्लिश होता है वेव ऑफ। वेव ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है। वेव ऑफ का मतलब होता है छूट, छूट देना। लिख ले इसको। तो ये वेव के जगह क्या होगा? यहाँ पर वेव के बाद क्या होगा? ऑफ लगेगा, OFF, वेव। अब आगे देख लेते गलत क्यों नहीं है। द हमारा क्या? डिटरमिनर। उसके बाद हम बोले ION अधिकतर एंडिंग वर्ड नाउन होता है, तो इससे पता चल गया कि द के बाद आया है, तो इसका मतलब ये ऐसे भी नाउन है। ION एंडिंग वर्ड ज्यादातर नाउन। फीस, फी का बात कर रहा है। फॉर पीपल, किसके लिए? लोगों के लिए। फॉर पीपल विथ डिजेबिलिटीज, मतलब जिसका हाथ कटा हो, पांव कटा हो, उन लोगों के साथ। ठीक, तो ये तो ज्यादा था नहीं ग्रामर इसमें प्रयोग। तो वेव ऑफ होगा, वेव ऑफ का मतलब आप लिख लें कि छूट देना। दिस बॉय, सही है। ये दिस क्या है? सिंगुलर। ये दिस किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। और ये दिस किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, ये प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। नहीं, हम लोग प्लूरल कब कहते हैं किसी चीज को? जब वो एक से ज्यादा बार प्रयोग हो। इसमें कोई ऐसा, हम ट्रिक बता रहे हैं, याद करें, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कि एक से ज्यादा बार प्रयोग हुआ? नहीं, THIS सब एक बार प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ ई 2 बार प्रयोग हुआ, तो समझ जाना जो एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। खाली याद करने का तरीका है। और यहाँ प्रयोग हुआ है दिस का, सिंगुलर का, तो दिस सही है। यहाँ बॉय, ये भी सही है। अगर बॉयज होता तो उसको हम गलत कर देते। तो दिस बॉय, ये लड़का। अब बॉय हमारा क्या है? सिंगुलर। तो हम बोले वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो इज लगा है, तो एस फॉर सिंगुलर, तो ये सही हुआ। अब ये क्लेवरेस्ट। अब याद रखें कि जितना भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं।
जितना भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और ये जो क्लेवरेस्ट है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले हमको लगाना पड़ेगा द। तो पहला सही था, यहां गलत हो गया था, तो इसको सुधारे, इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास, जितना भी क्लास में है सब, ऑफ ऑल में कोई गलती नहीं है, इन द क्लास। थोड़ा सा ऑल के बारे में देखें, ये जो अगर ऑल आया है ना, ऑल के बाद अगर काउंटेबल है मतलब गिनने वाला है तो उसके बाद हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर ऑल के बाद गिनने वाला नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसके बाद हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर का। जैसे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक, तब तो वहां सिंगुलर हो गया, ऑल इज वेल बोल रहे, इज क्योंकि सिंगुलर है, आगे अनकाउंटेबल है, ऑल इज वेल, वेल को तो गिन नहीं सकते, अच्छा को कितना अच्छा, क्या गो अच्छा। लेकिन अगर बोले ऑल आर वेल इन माई फैमिली मेंबर, तब होगा कि फैमिली मेंबर तो गिन ही सकते हम, तो ऑल आर वेल, ऑल आर वेल कब बोलेंगे, जब हम गिन सकते हैं, ऑल आर वेल इन माई फैमिली मेंबर, मेरे फैमिली मेंबर में सब ठीक है, तब ऑल आर। लेकिन ऑल इज वेल खाली बोल दिए तो इज लगाया, तब तो ऑल इज वेल हुआ, तो ये होता है। अगर कभी द का प्रयोग करना हो तो ऑल के बाद लगता है द, ऑल द, ठीक। आगे वही है, ऑल इन द, ऑल के बाद। आगे बढ़ते, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, लोगों, बहुत सारे लोगों का क्या है, मेजोरिटी देखते हैं, ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ, ठीक, बहुत सारे लोगों का, द डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड नाउन हो गया, प्लूरल नाउन है द पीपल। डू नॉट कंप्रीहेंड, समझते नहीं है। अब ये डू, जब भी डू आए, जब भी डज आए, जब भी डिड आए, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है तीनों के साथ। जब भी डू डज डिड आए, वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, तो वर्ब का पहला फॉर्म है ना, डू के बाद कॉम्प्रीहेंड दिया हुआ है, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, तो इसका मतलब है कि ये वर्ब का पहला है, तो सही हो गया, गलती है ही नहीं। डू डज के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, कॉम्प्रीहेंड। मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट कॉम्प्रीहेंड द विसिट्यूड ऑफ रेगुलर लाइफ, मतलब जो बहुत सारे लोग जो है वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझ नहीं पाते, और जो समझ नहीं पाता है वो परेशान होते रहता है। जिंदगी, बहुत मेजोरिटी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग, डू नॉट कॉम्प्रीहेंड, नहीं समझ पाते, द विसिट्यूड ऑफ रेगुलर लाइफ, अपने ऑफ रेगुलर लाइफ, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब जिंदगी, रेगुलर लाइफ की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इसको। तो पहला में तो कोई गलती नहीं मिला, दूसरा में भी कोई गलती नहीं मिला, तो गलती जाहिर सी बात है या तो यहां होगा या तो नो एरर आंसर होगा। तो जब भी, अब ना पता नहीं एसएससी का दिमाग में खराब होता है का, चलन एक आध बोतल पी करके सेट करता होगा क्वेश्चन। यहाँ स्पेलिंग का गलती है, स्पेलिंग क्या है, VICISSI, TUDES, एक बार स्पेलिंग चेक कर लें सही लिखे कि नहीं। विसिट्यूड्स का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, इसका मतलब उतार चढ़ाव, जिंदगी का उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, है ना। तो जिंदगी के उतार चढ़ाव को वो लोग समझ नहीं पाते, एक बार स्पेलिंग चेक करना इसका, ठीक है। तो ये विसिट्यूड के स्पेलिंग गलत था, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते, यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर द रॉन्ग डूइंग, तो कभी भी हर जा, मतलब कंपनसेट मतलब एक तरह से हर जाना देना होता है। आगे, यू कैन नॉट, अब यू हमारा प्लूरल, ठीक, कैन हमारा यहां तक है, और कैन होता है मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है तो कैन के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, मतलब यहां तक अभी तक सही हो गया, कोई गलती नहीं है। फॉर द रॉन्ग डूइंग, गलत काम के लिए तुम कंपनसेट नहीं कर सकते, भुगत नहीं सकते, हर्जाना नहीं दे सकते। फॉर द रॉन्ग डूइंग, यहां तक सही है, रॉन्ग डूइंग्स। यू हमारा क्या है, प्लूरल, और जब प्लूरल है तो इसका मतलब ये जो है वो प्लूरल होना चाहिए, तो है प्लूरल है, क्योंकि अगर हैज होता वर्ब तब तो सिंगुलर होता, एज फॉर सिंगुलर, तो ये तो हैज है नहीं, ये तो सही है, यू हैव। अब यहां तक सही हो गया मेरा। कमिटेड इन द पास्ट, जो तुम पास्ट में किए हो, जो तुम पास्ट में कर चुके हो, वो तुम कभी भी उसका हर्जाना नहीं दे सकते, कभी भुगत नहीं सकते, उसको कंपनसेट नहीं कर सकते गलत कार्यों का। तो यहां लिखा हुआ है कि जो कमिटेड मानी कि जो किए हो, और कमिटेड है तो इसमें भी स्पेलिंग का मिस्टेक दे दिया है। अब ऐसा तो करना पड़ेगा, ये हमने एसएससी क्वेश्चन लगाया है इस चीज को। कमिटेड का स्पेलिंग होता है COMMITTED, कमिटेड, ऐसा होता है इसका स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत है। एक होता है कमिटी, COMMITTEE, कमिटी, और ये कमिटेड, मतलब जो तुम पास्ट में गलत कार्य कर चुके हो उसका हर्जाना तुम नहीं भुगत सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, आई ब्रॉट एन एप्पल, मैंने एक सेव को लाया है, आई है, ठीक है,
ब्राउट वर्ब का दूसरा फॉर्म हुआ, और जब ब्राउट वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एन एप्पल भी सही है, अगर आ एप्पल होता तो गलत हो जाता, एन एप्पल लिखा हुआ है, क्योंकि एक होता है अ जिसका साउंड क से आज्ञा तक निकले वो ए, और एन जिसका साउंड अंग से लेकर के आ तक निकले वो एन। तो यहाँ है एप्पल, अगर एप्पल लिखे तो ए लिखते हैं, और आम या वाला आता है ना ए ई, तो इसका मतलब एन सही है, तो अभी तक एप्पल तक सही हो गया। हम आई ब्रॉट एन एप्पल, हम एप्पल को लाए फ्रॉम से, मतलब जिस जगह से लाए हैं, आ प्लेस यू रिकमेंडेड मी एयरलियर, जो तुम पहले हमें रिकमेंड किया था हम वो इसी जगह से लेकर के आए। अच्छा एक मिनट, अगर देखें तो यहां देखें कि यू रिकमेंडेड ये पास्ट का था, ये भी सेंटेंस पास्ट का है, मतलब यहां कोई गलती नहीं क्योंकि पास्ट से स्टार्ट किए थे, पास्ट में ही खत्म हुआ है, यहां तक सही है। मी ईयरलियर, ईयरलियर का मतलब पहले, जो तुम पहले बोला था ना जिस जगह से लाने का उसी जगह से लाए। अब यहां लिखा है, अब एक चीज छूटा कि ये गलत क्यों नहीं, ये यहां बताया नहीं कि ये कैसे सही है या गलत है। यहां तो सही है, आई ब्रॉट मैंने लाया एन एप्पल फ्रॉम, ये भी सही है, बी नंबर पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद यू रिकमेंडेड पास्ट में है सेंटेंस, क्योंकि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ये भी सही है। मी ईयरलियर जहां से पहले बोला गया, तो यहां हम आप प्लेस के बारे में अभी तक नहीं बता रहे, नो एरर नहीं बताए, तो हम बोले कि तुमने जहां से बोला था वहीं से एप्पल लाए हैं, तो जगह फिक्स है कि नहीं है, जगह तो फिक्स हो गया कि जहां से तुम बोला हम वहीं से लाए, कहीं और से लाते तो आ प्लेस होता, लेकिन तुम जहां से बोला वहीं से लाए, मतलब जगह मेरा फिक्स है, और जगह जब फिक्स होता है तो हम उसमें क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो यहां होगा द प्लेस, तो यहां होगा आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम द प्लेस यू रिकमेंडेड मी एयरलियर, जो तुम पहले बोला था ना जहां से लाने वहीं से लाए हैं, इसलिए द प्लेस होगा, अ प्लेस नहीं होगा। आगे, अ क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग, एक मगरमच्छ तैर रहा था, इन अ रिवर, नदी में, हालांकि तैर रहा था, यहां सही है। आ क्रोकोडाइल, हम बोले ना आ कहां लगता है, का से आज्ञा तक में लगता है ना, तो हम क्रोकोडाइल लिखेंगे तो का आया, तो इसका मतलब आ सही है, तो ये सही हो गया, पहला वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब एगो क्रोकोडाइल है, क्यों, क्योंकि ए रहे या तो एन रहे, दोनों का दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, तभी तो लिखते आ पेन से लिखते नहीं, आ बुक्स लिखते नहीं, आ बुक लिखते, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है ए और एन के साथ। आ पेन लिखते, आ पेन से नहीं, जब एक कलम है तो आ कल, एक कल में कैसे कर सकते हैं, हिंदी भी गलत है। तो आ क्रोकोडाइल ये सिंगुलर हुआ, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है क्योंकि एस लगा हुआ है, एस फॉर सिंगुलर, तो यहां तक सही हुआ। स्विमिंग तैर रहा था, यहां तक सही हुआ, एक क्रोकोडाइल तैर रहा था नदी में, नदी में, तो यहां क्या है कि क्रोकोडाइल तैर रहा था, तो हम तो इसका मतलब क्रोकोडाइल तैर रहा था इसका मतलब देख के आए हैं, तब तो कह रहे हैं कि क्रोकोडाइल तैर रहा था, और जब हम देख के आए तो नदी का नाम भी पता होगा कि किस नदी से देख करके आए, तो इसका मतलब रिवर के पहले तो दा होना चाहिए, क्योंकि क्रोकोडाइल तैर रहा था, हम बोलेंगे रे मछली तैर रहा था वो नदी में, तो नदी का नाम तो होगा, भोखला सामान है कुछ तो होगा, तो नदी का नाम तो पता है, जब नदी का नाम पता हो तो इसका मतलब दा लगेगा, देख करके आए। लेकिन थोड़ा सा पता नहीं, अब यहां दा कर दिए, हम कर दिए दा, लेकिन एसएससी क्या किया, इसका आंसर नो एरर जारी किया, एसएससी इसका नो एरर जारी किया है, और हम ऐसा समझ रहे हैं कि जब क्रोकोडाइल वो देखा था तो नदी में तो देखा होगा, और जब वो देख, क्योंकि लिखा था क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग, तैर रहा था, इसका मतलब देखा है तब तो बोल रहा है तैर रहा था, तो नदी का नाम पता है इसलिए हम बोले दा होना चाहिए, लेकिन एसएससी इसका नो एरर जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा, अब एन आया है ना, एन है, क्यों है, क्योंकि लिखा है ओ आया तो आम या आवलम है, तो एन ओल्ड मैन अभी तक सही लग रहा हो, एन ओल्ड मैन अभी तक सही लग रहा है, कोई गलती नहीं है। एन ओल्ड मैन whom we met, जिससे हम मिले, अब यहां गलत होना स्टार्ट होता है, एक बूढ़ा आदमी जिससे हम मिले, बूढ़ा आदमी तो दुनिया में बहुत सारा है, तो अब तो एन ओल्ड मैन सही है, दुनिया में बहुत सारा बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन सही है, लेकिन हम बोले कि वो बूढ़ा आदमी जिससे हम मिले, तो इसका मतलब जिससे हम मिले वो तो एक ही है, और जब वो एक ही है तो फिर एन ना होकर के क्या होगा, द होगा, जिससे हम मिले, क्योंकि स्पेसिफिक कर दिए कि वही बुढ़वा जो लुंगी उठा के नाच रहा था और भीतर पोटी फाक था, उसी से मिले हम, ठीक है, तो इसका मतलब उसी से मिले, तो फिर द, तो द ओल्ड मैन, ठीक है, द ओल्ड मैन होम, अब यहां दो है, आर्टिकल मतलब डिटरमिनर के बाद दो वर्ड है, तो पहला वाला मेरा एडजेक्टिव हुआ, दूसरा का नाउन हुआ। अब होम जिससे, वी मेट जिससे हम मिले, पास्ट का है, वाइल कमिंग, अब वाइल के साथ हमेशा वर्ब का फोर आता है, आईएनजी, वाइल के साथ जीरन आता है, तो वाइल के साथ कमिंग तो लिखा है, कमिंग बैक फ्रॉम आवर कॉलेज, तो यहां गलती क्या हुआ, पहला नंबर, फ्रॉम आवर
कॉलेज, हमारे कॉलेज मतलब फ्रॉम आवर कॉलेज लाइफ्स, हमारे कॉलेज लाइफ्स में जो था वहां से आया था, उससे मिले। एट माई अंकल्स प्लेस, मतलब एट माई अंकल्स प्लेस मतलब अंकल के जगह पर, है ना, उससे मिले। तो इसका मतलब क्या है, माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का प्रयोग होता है, नाउन है अंकल्स, ठीक है। तो यहां गलती हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई वाज इन फिफ्थ ग्रेड, जब हम 5 क्लास में थे। व्हेन, ठीक है, ये अधिकतर आता है व्हेन, अधिकतर देखिएगा ये पास्ट के साथ आएगा। व्हेन आई वाज, जब मैं था, पास्ट का सेंटेंस है। फिफ्थ ग्रेड, जब हम 5वां क्लास में थे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आई सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, एस फोर सिंगुलर हो। जब ये सेंटेंस पास्ट का है तो हम बोले प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट चलेगा, पास्ट है तो पास्ट चलेगा। व्हेन आई वाज इन फिफ्थ ग्रेड, जब हम 5वां क्लास में थे, आई यूज्ड टू राइड ऑन माई रेड बाइसाइकिल, तो अब हम क्या करते थे, अपना लाल साइकिल को चलाया करते थे, लैंड मारा करते थे। तो वह व्हेन आई वाज इन फिफ्थ ग्रेड, आई यूज। अब यहां देखें कि ये सेंटेंस पास्ट का है, और अगर आगे बढ़े तो ये सेंटेंस यूज लिख दिया है प्रेजेंट का, और जब प्रेजेंट का लिख दी थी तो गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस तो पास्ट में स्टार्ट किया, तो पास्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां बता रहे थे पास्ट है तो पास्ट है, सही है, तो यहां भी तो पास्ट करेंगे, तो इसको पास्ट बदल के हम क्या करेंगे, यूज को कर देते हैं यूज्ड, तो इसमें लगा देते हैं ईडी, यूज टू राइट। यहां तक सही हुआ, पहल का सही था, वहां गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, सही है। टू के बाद क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। ऑन माई रेड बाइसाइकिल, माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक, उसके बाद रेड बाइसाइकिल, उसका ये नाउन हो गया, लाल साइकिल, लाल साइकिल। आगे तो क्या हुआ, यूज टू, ये डबल ही हो गया ना, खाली डी लगेगा। आगे देवर लेड, वो लोग रख दिए थे, इन द सन, धूप में, द इंटायर मॉर्निंग, पूरे, टिल सुदर्शन के, जब तक सुदर्शन नहीं आया तब तक रख दिए, कि तब तक लेटे हुए थे, तब तक लेटे हुए थे, क्योंकि दे हमारा क्या है, प्लूरल, और ये प्लूरल तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है, तो ये क्या, प्लूरल। देवर लेड नहीं होगा, बल्कि देवर लेइंग होगा, क्योंकि पेशे में तो है नहीं, उन लोग को लेटाया जा रहा था, उन लोग खुद लेट रहा था, अरे खुद लेट रहा था तो पेशे हो ना, तो इसका आंसर यहाँ लेड की जगह आप कर ले लाइंग। अगर कंफ्यूज होता है तो उसको तीनों लिख दिया ताकि कि लिखने में टाइम ना लगे हमको, है ना, लिखने में तो टाइम लग ही जाता है इतना। तो देवर, क्योंकि ऐसे भी बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं एक एक चीज को बताने। देवर लेइंग इन द सन, वो लोग धूप में लेट रहे थे, द इंटायर मॉर्निंग, पूरा लेटे हुए थे, टिल सुब्रमण्यम केम, जब तक सुब्रमण्यम नहीं आया, सुदर्शन, सुब्रमण्यम सुदर्शन केम। द इंटायर मॉर्निंग, यहां तो कोई गलती नहीं है, यहां जो गलती था पता चल गया, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, यहां तक सही था, ये गलत था, सुधार दिए। इन द सन, धूप में, ठीक है, द सन लेकिन इसलिए लगा, सन हो, मून हो, ये सब में क्या लगता है, द लगता है, तो द लगा दिए। उसके बाद द इंटायर मॉर्निंग, वही सुबह, उसी सुबह है ना, इसलिए द है, उसी सुबह को रुके जब सुदर्शन का आने का बात हो रहा था, इसीलिए। तो टिल मतलब तब तक की सोए रहे जब तक सुदर्शन नहीं आया, केम पास्ट का सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट से स्टार्ट हुआ था ना, तो पास्ट में खत्म हो रहा है, तो ये सही हो गया, ठीक। उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा कि लाए है, तो इसका वर्ब टू ले होगा, वर्ब थ्री लेन होगा, वर्ब फोर लाइंग होगा, लेइंग होगा, और ये लाइज होगा, इसका मतलब लेटना होता है। एक होता है ले, लेड, लेड, लेइंग, लेज, इसका मतलब रखना। एक होता है लाई, लाइड, लाइड, लेइंग, लाइज, मतलब झूठ बोलना। ये थोड़ा सा आप क्या करें, इसको याद कर ले, हाँ, कि कौन किसका मतलब क्या होता है। हम लिख दिए इसीलिए ताकि दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा एरर का सेशन, पूरा ग्रामर खंगाल के बताए होंगे। आप इतना वीडियो अगर देख लिए होंगे तो समझ में आएगा कि क्या अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर इतना देखने के बाद भी लगा कि नहीं खराब है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, इस बात से एकदम स्वतंत्र हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है। उम्मीद करते हैं ठीक लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।